हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्क्वायर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक फेमस पर्सनालिटी के ऊपर है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, जिससे आपको चैनल के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और कोई भी टॉपिक मिस ना हो। सो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। राजा राम मोहन रॉय एक इंडियन रिलीजियस, सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। सो Ram Mohan Roy was born in Radhanagar, Hooghly into an Orthodox Bengali Hindu family. राम मोहन रॉय जो थे फ्रेंड्स, वो राधानगर हुगली में पैदा हुए थे, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स बंगाली हिंदू फैमिली में। राजा राम मोहन रॉय का जो नेम था बाय बर्थ वो राम मोहन रॉय था। जो उन्हें राजा का टाइटल है वो दिल्ली के मुगल एम्परर अकबर सेकंड ने दिया था जब वो अकबर के लिए ब्रिटिश किंग्स के सामने प्रेजेंट हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ इश्यूज को लेकर। He was given the title Raja by the Mughal Emperor of Delhi, Akbar II, whose grievances he presents before the British king. He was an Indian reformer who was one of the founders of the Brahmo Samaj in 1828. राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज जो कि 1828 में इन्होंने एस्टैब्लिश हुआ था, ये उसके एक फाउंडर भी थे। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। He was the first important bilingual Indian writer to write in English in the 19th century. 19th century में इंग्लिश में लिखना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो ये पहले ऐसे बाइलिंगुअल इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर थे जो इंग्लिश और बंगाली दोनों में लिखते थे। इनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही ज़्यादा था। इन्होंने अपनी मेजर राइटिंग्स जो थी वो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करी थी। His writings represented a continuous conversation with both the intelligentsia of Britain and of non-Bengali communities in India. उनकी जो राइटिंग्स थी वो ब्रिटेन में यानी ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडिया की जो नॉन बंगाली कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। He was a promoter for the translation of the Hindu Shastras into Bengali. वो जो हमारे हिंदी शास्त्र थे उन बहुत सारे हिंदी शास्त्रों को उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट भी किया, प्रमोट भी किया। वो बंगाली जर्नलिज्म के भी एक बहुत ही बड़े प्रमोटर थे। His contribution were largely in the field of social reforms as he set about reforming various aspects of Hindu law. राम मोहन रॉय की जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए थी, क्योंकि वो हिंदू लॉ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो थे वो बदलना चाहते थे। He was known for his efforts to abolish the practices of sati and child marriages. 19th सेंचुरी के टाइम में आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब बहुत ज़्यादा चलन में था। तो उन्हें उसको रोकने के एफर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। उन्होंने सती प्रथा और चाइल्ड मैरिजेस जो थी उनको भी रोका। और ऐसा क्यों था? क्योंकि ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही विटनेस डेथ ऑफ हिज सिस्टर इन लॉ थ्रू सती. The 17-year-old girl was dragged towards the pyre where he witnessed her terrified state. He tried to protest but to no avail. She was burned alive. उनके बचपन में उन्होंने अपनी ही भाभी की सती प्रथा के थ्रू मौत देखी। वो लड़की सिर्फ 17 साल की थी जिसे से खींचते हुए जिंदा वहाँ पे जहाँ पे जलाते हैं वहाँ पे लाया गया और उसको ज़िंदा जला दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट करने की राम मोहन रॉय ने बहुत कोशिश करी, लेकिन क्योंकि वो बच्चे थे तो उनकी किसी ने सुनी नहीं। उनकी भाभी को जो सिर्फ 17 साल की थी उनको ज़िंदा जला दिया गया था। तो ये बात भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह ये सब रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे। He used English and Bengali in his campaign against idol worship and sati pratha and ill treatment of widows in Hindu society. उन्होंने अपनी कैंपेन्स में, जो कैंपेन्स उनके किस तरह के होते थे, सती प्रथा को रोकने के लिए, जो विधवा हो जाती थी औरतें उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता था उसको रोकने के लिए, आइडल वर्शिप्स, इन सब को रोकने के लिए कैंपेन्स करते थे वो।
तो उन कैंपेन्स में वो इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। हिज एडमायरर्स ऑल्सो क्रेडिट हिम विद बीइंग द फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट। उनके जो चाहने वाले थे उनको ये भी कहते थे कि पहले इंडियन फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ राम मोहन रॉय ही थे जिन्होंने फेमिनिस्ट के लिए, औरतों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था कि उनके बारे में सोचा था कि ये सब जो हो रहा है उनके साथ वो गलत हो रहा है। He had studied many religions and his perception and understanding of the different religions of the world helped him to draw comparisons between them. फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स पढ़े थे, बहुत सारे। उनकी जो परसेप्शन थी और अंडरस्टैंडिंग थी डिफरेंट रिलीजन्स को लेके, दुनिया के जो जितने भी रिलीजन्स हैं उनको लेके, उनके थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन से वो बहुत सारे कंपैरिजन्स ड्रॉ कर पाए। तभी वो अपने एफर्ट्स में, अपने कैंपेन्स में उनको ला पाए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाए। वो एक ऐसा क्लाइमेट चाहते थे जहाँ पे विमेन कुड ब्रीथ फ्रीली, जहाँ पे औरतें खुल के सांस ले सके, औरतें अपनी मर्जी की चीज़ें कर सके। वरना 19th सेंचुरी, और आपको पता है कि पहले के टाइम पे लेडीज़ की और आज के टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्टेट ऑफ माइंड में, सोसाइटी स्टेटस में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते थे औरतों के लिए भी, जिसमें औरतें बिना डर के आराम से जी सकें। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी। ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उनको जो इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम था वो उससे खुश नहीं थे, और जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका था इंडिया के अंदर वो उससे भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। तो उन्होंने क्या करा, ही इवन स्टार्टेड अ स्कूल वेयर ही इंट्रोड्यूस सेवरल मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट करा जहाँ पे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश भी सिखाई जाती थी। वरना पहले के टाइम पे, उस टाइम पे सिर्फ नॉर्मल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज कुछ भी टीचिंग्स नहीं होती थी। He visited England as an ambassador of the Mughal king Akbar Shah II, father of Bahadur Shah, where he died of a disease. He died in September 1833 in Bristol, England. जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्हें राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया था। तो ये कब हुआ था, जब वो इंग्लैंड विजिट किया था उन्होंने। अकबर शाह मुग़ल किंग जो थे, उनके एम्बेसडर बन के उन्होंने इंग्लैंड विजिट किया था। वहाँ पे वो एक बीमारी से मर गए। तो 1833 ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाय द ईयर ऑफ हिज डेथ, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेटेड एट हिंदू कॉलेज कैलकाटा हैड इमर्ज्ड ऑन द सीन ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग नोन एज द यंग बंगाल ग्रुप। उनका जो डेथ वाला ईयर था उस टाइम पे, क्योंकि वो पढ़ाते थे, उन्होंने स्कूल भी स्टार्ट करा था, बच्चों के बीच में वो बहुत फेमस थे। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो हिंदू कॉलेज कोलकाता में पढ़ता था, उन्होंने क्या करा, एक सीन इमर्ज किया इंडियन राइटिंग का, जिसे यंग बंगाल ग्रुप कहा जाता है। यंग बंगाल ग्रुप के नाम से उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें सारी ये चीज़ें जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जो राजा राम मोहन रॉय सोसाइटी तक पहुंचाना चाहते थे, एबॉलिशमेंट जो थे, जो उनके एजेंडा थे, वो प्रोपोगेट करना चाहते थे। तो इस ग्रुप ने उस टाइम पे वो किया। These students started an English magazine, Pantheon, in which controversial social issues such as superstitions in Hindu society, the status of women and class difference in India was discussed. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यंग बंगाल ग्रुप के नाम से वो ग्रुप फेमस हुआ था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंग्लिश मैगजीन पैंथियन के नाम से भी स्टार्ट करी, जिसमें कि हिंदू सोसाइटी में जो सुपरस्टिशंस हैं, अब सती प्रथा, बाल विवाह क्या था, वो सुपरस्टिशन ही था। जो वुमेन का स्टेटस है सोसाइटी में, वो इंडिया में जो क्लास डिफरेंस है, इस मैगजीन में उन्होंने वो सब डिस्कस किया। द यूथ ऑफ द डे विश दैट देयर कंट्री कुड कम एज क्लोज टू मॉडर्न एटीट्यूड्स एज पॉसिबल। और ये आपको भी पता है कि आज का यूथ जो है वो भी अभी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि हमारी कंट्री भी जो है वो मॉडर्न एटीट्यूड, मॉडर्न एप्टीट्यूड्स को अपनाए, जिससे कि जो ऑर्थोडॉक्स अभी भी पुरानी सोच है, कई सारी जगहों पे अभी भी वुमेन का स्टेटस वही है, कई सारी जगहों पे अभी भी वही ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स और वो सब चलते जा रहे हैं, वो सब एबॉलिश हो और सारी की सारी जो वुमेन हैं उनको सेम सोसाइटी स्टेटस मिले। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इनकेस आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।